अच्छा जी, MCQs निकाल लीजिए IS 20 के, IAS 20 के MCQs निकालें जी। डिस्कशन करते हैं जी MCQs की। चलें चलें चलें, शाबाश। और यार पुराने असूल याद कर लो भाई। अब मेरा ख्याल है मुझे सारे दोबारा रिवाइज करने पड़ेंगे। भाईजान इधर देखें जी। जो ग्रांट मिलती है ना, या तो वो मॉनिटरी एसेट के केस में मिलती है या नॉन मॉनिटरी। नॉन मॉनिटरी क्या होता है बच्चों? चीज दे देना, ठीक है जी। तो पैसे ना देना बल्कि चीज दे देना, कोई रिसोर्स दे देना। अच्छा जी, अब उसके दो ट्रीटमेंट है, या तो आप फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे या फिर आप नॉमिनल वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे, ऐसे ही है। अच्छा सर, दूसरी बात भाईजान, अगर आपको मॉनिटरी एसेट यानी पैसे वगैरह मिल गए तो सर आप देखें, या तो आपको मिले होंगे रेवेन्यू एक्सपेंस के केस में या फिर मिले होंगे, बोले शाबाश, कैपिटल एक्सपेंस के केस में। वो ऐसे ही है, वो ऐसे ही है जी। या फिर मिले होंगे नॉन डेप्रिशिएबल एसेट के केस में। तो इसका आपको रूल ये बताया था, इसका रूल ये बताया था बच्चों, आपने क्या करना है, दो अप्रोचेस हैं, एक है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट अप्रोच के केस में क्या होता है, बोले शाबाश, आप ना एक्सपेंस कम करते हैं, चाहे वो कैपिटल एक्सपेंस हो, चाहे वो बोले शाबाश रेवेन्यू एक्सपेंस हो। और अगर नॉन डेप्रिशिएबल एसेट है तो उस केस में आप बताएं कौन सा ट्रीटमेंट करना है। बोले शाबाश, नॉन डेप्रिशिएबल एसेट के केस में डेफर्ड इनकम वाला, वो उसमें डेफर्ड, इसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं है, वो बस डेफर्ड इनकम वाला डायरेक्ट ही है उसमें। अच्छा जी, अब बच्चों इसकी रीपेमेंट पे आते हैं, किस पे आते हैं? रीपेमेंट के केस में बच्चों जितने पैसे देने पड़े बच्चों, उतने से आपने क्या कर देना, कैश बैंक को क्रेडिट कर देना। क्या कर देना? जितने पैसे देने पड़े, जितने पैसे देने पड़े। और अगर आज जिम्मेदारी आयद हो गई है, पैसे कल को देने हैं, ठीक है, तो आज आप पेबल अपनी किताबों में रिकॉर्ड कर लेंगे, इतने से क्रेडिट। सारे सिनेरियोज में अगर आपको याद हो रीपेमेंट के केस में, ये लेक्चर जिसने लिया होगा 32 उसको पता होगा, बाकी को नहीं पता होगा। बाकी तालियां मारें, ठीक है। आई कैब में जब ये सवाल आ जाएगा तो मुंह उठा के एक दूसरे का देखिएगा, इधर उधर देखिएगा, क्योंकि आपने भी नहीं किया होना, साथ वाले ने भी नहीं किया होना। लेक्चर 32 31 ना लें आप, आपकी मर्जी है। अच्छा जी, और इस दफ़ा इंशाल्लाह ये आ जाना है पेपर में, IS 20 में से सवाल आना है इस दफ़ा। अच्छा जी, अब भाईजान उसमें क्या अर्ज करने की कोशिश की थी, मैंने कहा था जितनी की रीपेमेंट है उससे कैश या बैंक को क्रेडिट कर दें, और अगर जिम्मेदारी आयद हो गई है पैसे देने की, पैसे नहीं दिए तो पेबल क्रेडिट हो जाएगा। अब सवाल ये है डेबिट किसने होना है भाई? जितने मर्जी सिनेरियोस ले लें, जितने मर्जी सिनेरियोस ले लें, सारों में डेफर्ड इनकम ने क्या होना है? डेबिट। और आपने डेफर्ड इनकम का बैलेंस निकालना है, बैलेंसिंग फिगर प्रॉफिट और लॉस को लेनी है, सिर्फ एक्सेप्ट एक्सेप्ट एक चीज के, अगर आपने कैपिटल एक्सपेंस में अगर ट्रीटमेंट किया हुआ है, आपने रिड्यूस किया है एसेट को, तो तब तो डेफर्ड इनकम आपकी किताबों में होगी नहीं। तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? प्रॉफिट और लॉस को बैलेंसिंग लेना है आपने, और नॉन करंट एसेट को आपने क्या ले लेना है? वो आपने डेबिट ले लेना है, ठीक है जी। वो बैलेंसिंग, सॉरी, आपने प्रॉफिट और लॉस कंप्यूट करना है, और बैलेंसिंग किसको ले लेना है जी? नॉन करंट एसेट को, ठीक है जी। अब ये सारी समरी जो मैंने बताई है, ये मेरा ख्याल है लेक्चर नंबर 32 में मैंने बताई है, 31 में भी थी शायद थोड़ी बहुत। सही है सर, ठीक है जी। अच्छा, अब कुछ बच्चे मेरी तरफ ऐसे देख रहे हैं जैसे पता नहीं मैंने क्या उसका नाम है कि अनहोनी बात कर दी है या मैं नहीं आया था। अब ये आपने लेक्चर लेना है, ठीक है जी, आपकी जिम्मेदारी है जी, मैंने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी है। अच्छा जी, अच्छा जी, अब आप इधर आए, अब ये रिवाइज करवाने की कोशिश की है, अब एमसीक्यूज पे आए। पहले एमसीक्यूज पढ़ लें जी, पहला ये आपने सॉल्व करने हैं, मैंने तो नहीं करने, ये आप ही करेंगे सॉल्व। कहता व्हाट शुड बी रिकॉर्डेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑन 1 जनवरी 2022। बच्चों 1 जनवरी 2022 की एंट्री आपसे पूछ रहे जी, इस तारीख पे क्या रिकॉर्डिंग होनी है जी? बताएं शाबाश। कहता ऑन 1 जनवरी 21, ध्यान से पढ़ना है, AL received 1 million. AL received 1 million from the local government on the condition that they employ at least 150 कहता जी फॉर द नेक्स्ट 4 years, फॉर द, कुछ लोग माशाल्लाह थोड़ा पढ़ लिख जाते हैं, दूसरों को वक्त डालते हैं, फिर वो कहते हैं सर पर्सन का मतलब बता दें, इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं या कंपनी? पर्सन के अंदर तो 3 चीजें आती हैं, आप बताएं आप किसकी बात कर रहे हैं? तो भाई हम FAR 1 की बात कर रहे हैं, पर्सन का मतलब एक बंदा है इधर बस।
अच्छा जी, उन्होंने ना इल्म झाड़ना होता है ना अपना, कि हमें ये पता है। ड्यू टू इकोनॉमिक डाउनटर्न, कहता है जी इकोनॉमिक डाउनटर्न का मतलब है हालात ठीक नहीं है कंट्री के, एंड रिड्यूस कंज्यूमर डिमांड डिमांड। अच्छा, इसका क्या मतलब है यार कंज्यूमर डिमांड? यार अब वो चीज इतनी डिमांडिंग नहीं है ना, डिमांड कम हो गई है, इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा आपने। ऑन 1 जनवरी 2022 पे कहता एएल नो लॉन्गर नीडेड टू एम्प्लॉय एनी मोर स्टाफ एंड द कंडीशंस ऑफ द ग्रांट रिक्वायर्ड फुल रीपेमेंट। आप देखें बच्चों, ये जो ग्रांट मिली थी क्यों मिली थी बताओ? कि आपने 4 साल 150 बंदे हर साल रखने हैं, हर साल। अब जब डिमांड ही नहीं है चीज की, तो मेरे भाई आप कैसे लोगों को सैलरीज दे सकते हैं? सही है सर, जब चीज ही नहीं बिकेगी तो अब आप नहीं रखेंगे लोग। अब सर देखें, जो भी वजह है, गवर्नमेंट को कंसर्न नहीं है इससे, ग्रांट वापस करनी पड़नी है और वो फुल करनी पड़ेगी। आप ध्यान से देख के मुझे बताएं, कैश या बैंक तो क्रेडिट होगा। अब चार सारे ऑप्शंस के अंदर डेफर्ड इनकम डेफर्ड इनकम डेफर्ड इनकम डेफर्ड इनकम आ रहा है, इसका मतलब है डेफर्ड इनकम वाला ट्रीटमेंट किया होगा फिर। अब मुझे बताएं, अर्ज ये आपसे की थी, जितने भी सिनेरियोज हैं आपने क्या करना है, इधर देखें जी, मैं एज्यूम करता हूं, मैं एज्यूम कर रहा हूं कि ग्रांट पे कर दी है, नहीं की होगी तो पेएबल लिख देंगे। कितने की बजी, कितने की? मैं 1000 में कर रहा हूं सवाल, मैं 1000 में कर रहा हूं, ठीक है, 1000 आ गया। अच्छा जी, अब कुछ होना है जी डेफर्ड इनकम जी, क्योंकि अमाउंट फुल है ना, तो सिंपल सी बात है, प्रॉफिट और लॉस में भी कुछ जानना है। अगर बच गया जो, वो बैलेंसिंग चला जाएगा प्रॉफिट और लॉस में। ऐसे ये आपको सिखाया था 1000, मैं मिलियन में नहीं कर रहा, 1000 में कर रहा हूं। कितने सालों की शर्त थी बच्चों? 4 सालों की। ऐसे ही है वो, ऐसे ही है ना, ये रेवेन्यू एक्सपेंस के केस में ग्रांट मिली थी। कितने साल गुजर गए बताओ? 1 साल गुजरा बच्चों, कितने साल गुजरे? 1 साल गुजरा। अगर आपने प्रॉफिट और लॉस निकालना है तो बच्चों जो साल गुजर गए उसको लेना है। इसके लिए मेरे भाई आपने मल्टीप्लाई जो साल रह गए हैं उससे करना है, मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे आप, इधर आ जाएगा बच्चों 750। अच्छा, एक मिनट मुझे दीजिएगा, बस 1 मिनट दीजिएगा, मैं बात भूल जाऊंगा जो बताने वाली, 1 मिनट अभी प्लीज। ये आ जाएगा 250, ऐसे ही है, ऐसे ही है ना? अच्छा, अब जो बात बताने वाली है वो सुन लें पहले। अगर आपको ये लग रहा है ये नहीं कंप्यूट करना आ रहा, ये डायरेक्ट कैसे है करना, ऐसे ही है, बाप ने टाइम सेव करना है, यही करना है बस पेपर में। देखें, जनवरी 2021 में जब ग्रांट मिली होगी तो बच्चों 21 में तो कंडीशन पूरी हो गई ना, 22 में आके वायलेट की ना आपने, तो 21 में आपने क्या किया होगा? आपने 1 साल इनकम बना ली होगी, आपने डेफर्ड इनकम डेबिट और इनकम ग्रांट इनकम क्रेडिट की होगी ना, 250 से की होगी मेरे भाई। तो पीछे जो बैलेंस बचा होगा वो कितना बचा होगा यार? वो यही बचा हुआ है ना। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? तो याद रख लें बस, ये डेफर्ड इनकम जब भी आएगा तो जो बचे हुए साल हैं उससे आपने मल्टीप्लाई करना है। डन? और ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा आपके पास प्रॉफिट और लॉस। डन सर? जवाब बता दें। जी ये आपने गौर से देखना है जवाब क्या है जी। क्वेश्चन नंबर 2 भाई कहता जी, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सेप्टेबल मेथड्स फॉर ऑफ अकाउंटिंग फॉर अ गवर्नमेंट ग्रांट रिलेटिंग टू एन एसेट इन अकॉर्डेंस विद IAS 20 अकाउंटिंग फॉर, बोले शाबाश, गवर्नमेंट ग्रांट्स एंड डिस्क्लोजर ऑफ गवर्नमेंट असिस्टेंस। अच्छा मुझे एक बात बताएं, अब एसेट की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? तो कैपिटल एक्सपेंस है ना फिर, और कैपिटल एक्सपेंस है ना चांद। बताएं क्या दो ही ट्रीटमेंट है इसके, या तो रिड्यूस कर दें एसेट को या फिर इनकम बनाएं, डेफर्ड इनकम को कम करें, इनकम बनाते जाएं जी। बताओ अभी शाबाश, बताएं जी, बताएं शाबाश, बताएं कौन से दो हैं जी, कौन से दो एक्सेप्टेबल मेथड्स हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सेप्टेबल मेथड्स? दो ही है ना बच्चों, सिंपल सी बात है, बताएं जी कौन कौन से जवाब सही हैं? सेट अप द ग्रांट एज डेफर्ड इनकम 100% एक्यूरेट है। कहता क्रेडिट द अमाउंट रिसीव्ड, भाई ये तो हम करते हैं पास एक्सपेंस हो या इमीडिएट फाइनेंशियल सपोर्ट हो उसके बदले में करते हैं, ये गलत है। डिडक्ट द ग्रांट फ्रॉम कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट, भाईजान बिल्कुल सही बात है। इधर कहता ऐड द ग्रांट टू द, भाई ऐड नहीं होती, लेस होती है जी। तो क्या बना फिर, जवाब देख के बताओ जी। ठीक है, आ जाए जी इधर क्वेश्चन नंबर 3 पे आए। कहता जी व्हाट शुड बी, पहले रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं, व्हाट शुड बी रिकॉर्डेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑन 1 जनवरी 2022 फॉर रीपेमेंट ऑफ ग्रांट। कहता जी ऑन 1 जनवरी 2019, बच्चों आप बात सुननी है, 19 से 1 साल, 20 1 साल और
21 से 1 साल यानी 3 साल कहता जी रिसीव्ड ग्रांट कितने की, मैं ये 1000 के बगैर कर रहा हूं जरा। कहता फ्रॉम द लोकल गवर्नमेंट ऑन द कंडीशन दैट दे एम्प्लॉय एटलीस्ट कितने बच्चों, कितने भाई? सर मुझे बताएं ये रेवेन्यू एक्सपेंस है या कैपिटल एक्सपेंस है? रेवेन्यू है ना भाई। अच्छा जी, कहता अगले 4 साल, अगले कितने साल भाई? 4 साल। ऑन दिस डेट इट वॉज वर्चुअली सर्टन का मतलब होता है रीजनेबल एश्योरेंस। क्या बच्चों? वर्चुअली सर्टन का मतलब लिख लें कहीं अगर पेपर में आए तो परेशान ना होइएगा कि रीजनेबल एश्योरेंस की जगह पता नहीं क्या आ गया है। वर्चुअली सर्टन का मतलब क्या होता है भाई? रीजनेबल एश्योरेंस होता है। क्या होता है? रीजनेबल एश्योरेंस होता है जी। लिख लें, शाबाश, माशाल्लाह, किताब ही कोई नहीं। लिख ले यार, लिख ले। वो जज्बा ही नहीं नजर आ रहा यार जो पहले था आप लोगों का है। पोस्ट पे मतलब प्री की निस्बत ना इधर बच्चों का जज्बा ज्यादा है, मतलब ज्यादा इंगेज होते हैं क्लास में, और ये बड़ी खुशी की बात होती है। मुझे बहुत अच्छे लगते हैं बच्चे जो क्लास में इंगेज होकर एक्टिव होकर बैठते हैं, जो जवाब दे रहे होते हैं चीज़ों के, इरिटेट नहीं होता। बात होता है ना, आप जवाब दे रहे हैं तो इरिटेट, मैं कहता हूँ यार अच्छी बात है, इंगेज हो रहे हैं आप लोग। आज पता नहीं क्या ऐसे कसम से मुंह देख रहे हैं, मुझे समझ से बाहर बात है यार। आइए 36 को हाल लगाया उधर बेड़ा गर्क है, फिर इधर हाल 2-3 MCQs करवा। अच्छा रीवैल्यूएशन सरप्लस में बेड़ा गर्क नजर आ रहा है। अच्छा जी, अब आए माशाल्लाह से, इधर आए मेरे भाई। कहता ऑन दिस डेट इट वॉज वर्चुअली सर्टन BL वुड मीट दीज रिक्वायरमेंट्स। अच्छा जी, हाउ एवर ऑन 1 जनवरी 2022, बच्चों आप 2022 पे चला गया, कितने साल गुजर गए हैं बताओ, शाबाश। 19, 20 और शर्तें कितने की थी? 4 की। कहता ड्यू टू इकोनॉमिक डाउनटर्न, यार वो सारी बातें वही। BL नो लॉन्गर नीडेड टू एम्प्लॉय इतना। कहता जी द कंडीशंस ऑफ ग्रांट रिक्वायर्ड, आहा हा हा, अब है मेरे भाई हाफ रीपेमेंट। क्या है जी? ईमानदारी से बताएं किस किसने लेक्चर लिए है? लेक्चर नंबर 32 जी। 32 था या 31 था? नहीं लिया अभी? हाँ तुमने फिजिकल लिए जी, ना ले ना ले। अच्छा जी, आप मुझे बताएं जी हाफ रीपेमेंट, हाफ रीपेमेंट का मतलब है यही है सर, और यही है ना? अच्छा जी, अब देखें सारों में डेफर्ड ग्रांट डेफर्ड ग्रांट डेफर्ड ग्रांट आ रही है ना, तो डेफर्ड इनकम वाला ट्रीटमेंट किया होगा। तो मेरे भाई इधर आए, डेफर्ड इनकम या ग्रांट जो भी लिखना है आपने बहरल, देखें इधर, इधर देखें, इधर देखें भाईजान, बहुत तवज्जो से आपने अब बात सुननी है। ये मैंने समझाने की कोशिश की थी कि आप किसी मसले में ना पड़े, बगैर किसी परेशानी के जो अमाउंट इधर लिखी है उसको बेस बनाना है आपने। जो अमाउंट इधर लिख दी गई है बस उसको बेस बनाना है। 2000 को भूल जाएं, 1000 डिवाइडेड बाय 4 साल, और अब आपने देखना है कितने साल रहते हैं। बहुत अच्छे, खूब है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे काका जी। अच्छा जी, जी मेरे भाई इधर 1000 आ गया, इधर बताएं कितना आता है? और अच्छा सॉरी सॉरी, ये लो मेरे चांद, डन भाई, डन है सर जी। ओके भाई, भाई यही तरीका हमने सीखा हुआ है, जो इधर है उसको बेस बना के आपने ये कर देना है बस। ओके अच्छा जी, हाँ चांद 22 ही है, 19, 20, 21, 3 ही गुजरे ना गुड्डू। अच्छा इसका सोल्यूशन मेरा ख्याल है सही करना पड़ेगा आपको जी। ओए मलकुल मौत, ये आपको सिखाया है, ये है 1000, ये क्या है 1000, इसको बेस बनाना है, इसको बेस बनाना है, इसको सोल्यूशन ठीक करो मेरे भाई। है कौन सा ऑप्शन है? मैं वही कह रहा हूँ, सोल्यूशन ठीक करो ना। इसको ए को काट दो यार, या देख लो जिसको भी है, चलो जो दिल करता है।
ये ले, ये भाई जवाब सही है आपका। सारे सवालों को इसी पैटर्न पे सॉल्व करना है। डन जी, बना दे, सी नू बना दे यार, डी नू बना दे यार किसी को। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ। कहता विच टू ऑफ द फॉलोइंग, बच्चों टू, अबाउट IS 20 काउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट एंड डिस्क्लोजर ऑफ गवर्नमेंट असिस्टेंस आर सही। अब बहुत तवज्जो से बात सुननी है आपने। कहता ये गवर्नमेंट ग्रांट रिलेटेड टू परचेज ऑफ एन एसेट, कहता मस्ट बी डिडक्टेड फ्रॉम द कैरिंग अमाउंट ऑफ एन एसेट इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। बताएं बच्चों, बताएं। मस्ट बी भाई ऑप्शन होता है, क्या होता है जी, ऑप्शन होता है, मस्ट नहीं होता, दो ऑप्शन है। कहता है गवर्नमेंट ग्रांट जो रिलेटेड टू परचेज ऑफ एन एसेट, बच्चों दो ऑप्शन है, या डेफर्ड इनकम बनाओ या एसेट की कॉस्ट में से क्या कर दो। मस्ट के लफ्ज से क्या हो गया, मस्ट का मतलब होता है लाजमी यही करना है जी, मस्ट नहीं। अच्छा इधर आइए जी, कहता है ए गवर्नमेंट ग्रांट रिलेटेड टू परचेज ऑफ एन एसेट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड इन प्रॉफिट और लॉस ओवर द लाइफ ऑफ एन एसेट। बच्चों ये बात ठीक है, ये बात क्या है, कहता ए गवर्नमेंट ग्रांट रिलेटेड टू परचेज ऑफ एन एसेट, कहता गवर्नमेंट ग्रांट आपको मिली एक एसेट के बदले में, कहता उसको आपने किताबों में लेके जाना है, बोले ओवर द लाइफ ऑफ, ये जनरल बात कर दी उसने, उसने मस्त मुस्त का नाम नहीं लिखा, इसका मतलब है वो डेफर्ड इनकम वाले ऑप्शन की बात कर रहे हैं। ये ऑप्शन 100% एक्यूरेट था, ए वाला भी। अगर लिखा होता मे का लफ्ज या इस तरह करके कुछ लिखा होता, मस्ट का मतलब होता है कि ऑप्शन ही सिर्फ ये है, और कोई ऑप्शन है ऑलवेज, शुड, मस्ट, ये जब लफ्ज आते हैं तो चुकन्ने होना है आपने, क्या होना है। अच्छा जी, कहता फ्री मार्केटिंग एडवाइस प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट डिपार्टमेंट इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट। बताओ भाई, शाबाश बताओ। गवर्नमेंट ने फ्री टेक्निकल एडवाइस दे दी आपको, फ्री मार्केटिंग एडवाइस दी प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। अच्छा मुझे एक बात बताएं भाई, ये गवर्नमेंट ग्रांट की तो असिस्टेंस है, क्या है, असिस्टेंस भी वो वाली लेते हैं जो कि स्पेसिफिक टू द, तो ये गवर्नमेंट ग्रांट की डेफिनेशन से तो वैसे ही बाहर निकल गई ना। अच्छा जी, कहता एनी रिक्वायर्ड रीपेमेंट ऑफ अ गवर्नमेंट ग्रांट received in an earlier reporting period is treated as prior period adjustment। बताएं भाई ये क्या कहना चाह रहे हैं, जिन्होंने लेक्चर नहीं लिया उनसे तो मेरी बात ही नहीं है ना, गुफ्तगू ही नहीं है, उनसे तो बात है ही नहीं जी। जिन्होंने लेक्चर लिया था वो बोलें भाई, शाबाश। भाईजान लर्निंग ऑब्जेक्टिव 4 आप घर जाके देखिएगा, उधर आपको थ्योरी भी मैंने पढ़वाई थी। मैंने कहा था अगर आपको गवर्नमेंट ग्रांट रीपे करनी पड़ जाए, जो कि एमसीक्यूज नंबर 1 है और 3 है, भाईजान दिस इज चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट। क्या है बच्चों, फ्यूचर की चीज है बच्चों, ये एस्टीमेट है। क्या है, अगर कंडीशंस पूरी ना कर सके, दिस इज चेंज इन एस्टीमेट। तो बच्चों एस्टीमेट के केस में अभी जब हमने टेस्ट की डिस्कशन की थी तो उसमें भी तो पढ़ा था ना, एस्टीमेट को प्रोस्पेक्टिवली लेना है, पिछले सालों पर फर्क नहीं आएगा, पिछले सालों को नहीं छेड़ना। तो मेरे भाई प्रायर ईयर एडजस्टमेंट की वजह से ये गलत हो गया। डन भाई, और सही है जी। नेक्स्ट टाइम इसमें कहता व्हाट इज द डेफर्ड इनकम लायबिलिटी बैलेंस एज एट 30 जून 2013। ये एज एट 30 जून अकाउंटिंग पीरियड के एंड पे पूछ रहे हैं आपसे। कहता है मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी रिसीव अ ग्रांट ऑफ रुपीज कितना बच्चों, 1000 towards the purchase of a machine on 1st January 2013। अच्छा जी, कहता जी the grant will be repayable if the entity sell the asset within 4 years। अगर 4 सालों के अंदर एसेट बेच दिया तो ग्रांट वापस करनी पड़ेगी, which it does not intend to do। यानी ये क्या कहना चाह रहे हैं, कहता जो कि अभी हमारा ऐसा कोई इरादा, तो ग्रांट किताबों में रिकॉर्ड फिर आपने कर ली होगी ना, लायबिलिटी की होगी। कहता था एसेट है द यूजफुल लाइफ ऑफ। अब ना ये बात आपको तब भी समझाई थी जब कैपिटल एक्सपेंस से रिलेटेड हमें ग्रांट मिली थी। मैंने कहा था पहले आपने देखना है क्या आप शर्तें पूरी कर लेंगे, अगर तो शर्तें पूरी कर लेंगे तो ग्रांट को रिकॉर्ड कर लो, फिर उसको आहिस्ता आहिस्ता इनकम का पार्ट बनाना है ना आपने। अगर डेफर्ड इनकम वाला ट्रीटमेंट किया, वो बनाना है यूजफुल लाइफ की बेसिस पे, जो कि ये वाला ऑप्शन दिया हुआ उन्होंने, और सही है। अच्छा अब मुझे एक बात बताएं, स्टार्ट के अंदर भाई कितनी लायबिलिटी होगी 1 जनवरी पे, बोलें शाबाश, 1000 पूरा होगा। तो ईयर एंड फिर मेरा ख्याल है 30 जून है, तो डेप्रिसिएशन
नहीं सर, क्यों नहीं? नहीं सर, 30 जून ही लिखे हुआ है मरे, ये 30 जून ही है। अच्छा अच्छा, अब मेरी बात सुने, अब मेरे भाई ये 1 जनवरी 2013 में ग्रांट मिली, तो अगर एसेट को डेप्रिशिएट करना है तो 6/12 होगा भाई। इनकम को भी इसी बेस पे क्या उसका नाम है आपको लेके जाना पड़ेगा। तो ये देखें, स्टार्ट के अंदर डेफर्ड ग्रांट जो होगी या डेफर्ड इनकम जो होगी वो कितनी है बोलिएगा प्लीज जी है 1000। अच्छा नहीं, वैसे हमने तरीका क्या सीखा है यार, उस बेस पे करते हैं ना। हमने तरीका क्या सीखा है, रिमेनिंग से मल्टीप्लाई कर देना। तो ये ग्रांट है जी, ये 1000 डिवाइडेड बाय कितने साल भाई, 4 साल, मल्टी नहीं नहीं सॉरी, हाँ 5 द एसेट हैज अ यूजफुल लाइफ ऑफ 5 साल। 5 सालों की बेस पे चांद देखो, जिस तरह एसेट डेप्रिशिएट होगा उसी बेसिस पे इनकम का पार्ट बनेगा ना गुड्डू। 4 साल हैं कंडीशंस मीट करने के लिए। लेक्चर नंबर 32, लेक्चर नंबर 31, लेक्चर नंबर 31, लेक्चर नंबर 32 और 30 भी ले लीजिएगा जिसका रहता है, जिसके जो लेक्चर रहते हैं ले लें। अच्छा जी भाई देखें, एक है कंडीशंस का पूरा करना, कंडीशंस पूरी होंगी कि नहीं, अगर तो नहीं पूरी होंगी तो भाईजान वो तो उधर ही बंदा ही मर गया, उधर तो मतलब ग्रांट को तो रिकॉर्ड करने का तुक ही नहीं बनता ना। कंडीशंस पूरी हो गई 4 सालों वाली, आप पूरी नहीं हुई, आपका ख्याल है हो जाएंगी, ग्रांट को रिकॉर्ड कर लो, या तो एसेट की कॉस्ट में से माइनस कर दो या डेफर्ड इनकम रिकॉर्ड कर लो। एग्री? अच्छा कर लिया जी, कंडीशंस आपको लगता है पूरी हो जानी है। अब इसे इनकम का पार्ट बनाना है। अगर आपने डेफर्ड इनकम वाला ट्रीटमेंट की है, वो 4 सालों पे नहीं होगा, वो 5 साल, यूजफुल लाइफ, मैचिंग कॉन्सेप्ट, मैचिंग कॉन्सेप्ट। डन? अच्छा अब मल्टीप्लाई बाय, अब मेरी बात सुननी है आपने, 5 साल हैं, 6 महीने गुजर गए, 4.5 आएगा ना, तो बताएं कितना आता है। तो हमने एक ही तरीका सीखा है, बस वो तरीका सारी जगहों पे लगाते जाएं, बार बार फॉर्मेट चेंज करें, बार बार कैलकुलेशन के तरीके चेंज करें, छोड़ें। बस यही पूछा ना उसने कितनी लायबिलिटी होगी, इसका मतलब है 6 महीने इनकम में चले गए होंगे। भाई बात समझे हैं जी? एक ही तरीका रखते हैं हमेशा, बार बार तरीका चेंज जी। ये मेरे भाई 30% रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, ये तो आप होमवर्क में करेंगे ना, ये रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड वाला। इसके लिए वो मैंने वो ट्री बनवाया था, वो मतलब फॉर्मेट बनवाया था, याद है आपको फॉर्मेट कौन सा था जी? किस लेक्चर में था? मेरा ख्याल 29 में था शायद, लेक्चर नंबर 29 में था या पता नहीं 28 में, इसमें किसी एक में होगा। जिस दिन स्टार्ट नहीं करवाया था उससे अगले दिन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पे लेके गया था, या शायद उससे भी अगले दिन। इधर मेरे भाई इधर आए, सबसे पहले जो ग्रांट इनकम है भाई, अगर हर साल का एक्सपेंस सेम ना हो तो फिर ये टेबल बनाना पड़ेगा ग्रांट इनकम। और इधर क्या आता है जी, बताएं शाबाश, एक्सपेंस जो भी है, इधर डेप्रिसिएशन है तो वो, ये तो डायरेक्ट हो गया ना, ये तो डायरेक्ट हो गया। इनकम किताबों में सेपरेट शो होगी, एक्सपेंस सेपरेट शो होगा। मैंने कहा था एक कॉलम और ऐड करें। अगर आपको याद हो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चंस का क्वेश्चन नंबर 11 था शायद, जिसमें 4 3 2 इस तरह करके वो ग्रांट थी, ग्रांट 10 की थी, एक्सपेंस 15 का था। तो आपने क्या किया था नहीं, पहला कॉलम था मेरा ख्याल है एक्सपेंस का, पहला कॉलम था मेरा ख्याल है शायद एक्सपेंस का, अब मुझे जो याद पड़ता है वो देख लीजिएगा। अच्छा जी चल मिट जा। अच्छा जी फिर था जी ग्रांट, ये जितने भी साल हैं ये ईयर्स आ जाएंगे, इधर इधर क्या आएंगे बच्चों, और ये आ जाएगा बच्चों रिड्यूस। डन सर जी, और डन डन। अगर डायरेक्ट वाला सवाल है तो सिर्फ इधर तक। अब अगर तो इवनली एक्सपेंस इंकर्ड हो रहे हैं फिर तो मसला नहीं होता, अगर इवनली नहीं हो रहे, सही है, पहले साल का कुछ और दूसरे का कुछ और, फिर इस तरह लिस्ट डाउन कर लें इनको नंबर ऑफ ईयर्स की बेसिस पे, फिर इन्हें पोर्शन करें। फिर क्या करें बच्चों, इधर टोटल लिखें, ये सवाल करवाया हुआ है, रिड्यूसिंग बैलेंस के भी 2 सवाल करवाए हैं, डायरेक्ट का भी करवाया, इनडायरेक्ट का। आई कैप क्वेश्चन नंबर, आई कैप का क्वेश्चन बैंक का हमारी किताब में क्वेश्चन नंबर 3 और 4 देख लीजिएगा, और कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चंस का रेवेन्यू एक्सपेंस का क्वेश्चन नंबर 10 या 11 होगा, वो देख लीजिएगा। अच्छा जी, ये दोनों डायरेक्ट हैं, और अगर आप ये इसको ए करें, इसको करें बी, और ये रिड्यूस एक्सपेंस ए माइनस बी आ जाएगा,
ये बस आपका वो एक्सपेंस किताबों में जो जाना है वो आ जाएगा, अगर इनडायरेक्ट अप्रोच है तो। अच्छा जी, अब इधर आए जी, इधर आके कहते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है व्हाट अमाउंट ऑफ लायबिलिटी, यानी नेट पूछ रहे हैं, टू बी प्रेजेंटेड इन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एट द एंड ऑफ पहला साल, एट द एंड ऑफ पहला साल। कहता ए मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी इज एंटाइटल्ड टू अ गवर्नमेंट ग्रांट ऑफ 33 मिलियन फॉर क्रिएटिंग 50 जॉब्स फॉर मेंटेनिंग देम एंड फॉर 3 इयर्स रुपीज, अच्छा 3 सालों पे आपने ये काम करना है। कहता रुपीज 1.5 मिलियन इज रिसीव्ड, कहता 1.5 मिल गए हैं। देखो बड़ी सिंपल बात है, आपने क्या करना है, जब एंट्री स्टार्ट में की होगी आपने कहा हो जी कैश कितना मिला 1.5 मिलियन, और रिसीवेबल कितना है, ये भी 1.5 मिलियन, और मेरे भाई डेफर्ड ग्रांट या इनकम कितने की है 3 मिलियन, और ऐसे ही हुआ होगा। अच्छा जी, कहता जी रुपीज 1.5 मिलियन इज रिसीव्ड व्हेन द जॉब्स आर क्रिएटेड एंड रिमेनिंग 1.5 मिलियन इज रिसीवेबल आफ्टर कितने साल बच्चों। अच्छा जी, कहता जी प्रोवाइडेड 50 जॉब्स आर स्टिल इन एग्जिस्टेंस, कहता जी अभी हमने इतने बंदों को जॉब पे रखा हुआ है। द एंटिटी क्रिएट्स 50 जॉब्स एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर 1 एंड देयर इज रीजनेबल एश्योरेंस दैट दिस लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट विल बी मेंटेन्ड। कहता ये हम यानी रीजनेबल एश्योरेंस है, इसलिए हमने किताबों में क्या कर लिया, रिकॉर्ड कर लिया। बच्चों ये तो साल के शुरू में हुआ होगा, पहला साल का जब एंड आया तो अब आपने क्या करना है, 3 साल की शर्त है ना, वो 3 साल की शर्त है। मुझे बताएं जरा शाबाश, अब कितनी ग्रांट को आप इनकम बना चुके होंगे जी, बताएं ना कितनी को इनकम बना ली होगी, या पीछे कितनी पड़ी है भाई, 3 है ना किताबों में लायबिलिटी। बोले शाबाश, 1 साल की इनकम बन गई है, 1 साल की इनकम बन गई है, बाकी क्या है, बाकी क्या है भाई, लायबिलिटी, बाकी क्या है आपकी। अच्छा जी, वो ऐसे ही हुआ होगा, देखो जब 1 साल गुजरा होगा आपने कहा होगा जी कि डेफर्ड इनकम या ग्रांट जो भी है कितनी भाई बोले 1 मिलियन, 1 मिलियन, 1 मिलियन, और इनकम कितनी ग्रांट बोलो। तो ये कैश 1.5 मिलियन से डेबिट किया, ग्रांट को रिसीवेबल की बेसिस पे भी किताबों में रिकॉर्ड करते हैं। चांद तूने माशाल्लाह पूरे लेक्चर लिए हैं अभी। अच्छा जी, रिसीवेबल की बेसिस पे भी ग्रांट को किताबों में रिकॉर्ड करते हैं इफ दे, लफ्ज लिखा हुआ स्टैंडर्ड में विल बी रिसीव्ड, क्या लिखा है जी, तो भाई रिसीव हो गया, यहां भी होना है, दोनों की बेसिस पर किताबों में क्या करते हैं जी, रिकॉर्ड करते हैं। अच्छा अब मेरी बात सुने बच्चों, देखें टोटल जो है 3 साल की शर्तें हैं, कितनी है बच्चों 3 साल की शर्तें हैं। डेफर्ड इनकम जो है वो आपने जब रिकॉर्ड की होगी 1.5 मिलियन से कैश डेबिट, रिसीवेबल भी 1.5 मिलियन से डेबिट, रिसीवेबल है ना, रिसीवेबल है, किताबों में रिकॉर्ड कर लिया जी। डेफर्ड इनकम किताबों में कितनी रिकॉर्ड करनी है, 3 करनी है, नहीं बता दें कितने की करनी, तो फिर मेरी सुन लें। अच्छा मैं देखें 1.5 मिलियन से कैश मिल गया, रिसीव हो गया, कितना हो गया बच्चों, रिसीव हो गया, और भाई रिसीवेबल कितना है बोलो शाबाश, 1.5 मिलियन क्या है बच्चों, रिसीवेबल है। क्या इसको किताबों में रिकॉर्ड करना है, रिसीवेबल को बिल्कुल करना है, क्योंकि लिखा हुआ है स्टैंडर्ड में कि भाई रिसीवेबल की बेसिस पे भी किताबों में रिकॉर्ड किया जाता है। डेफर्ड इनकम जो है भाई, जो डेफर्ड इनकम है ये किताबों में कितने से आएगी, 3 मिलियन की बेसिस पे, किस बेसिस पर बच्चों, 3 मिलियन की बेसिस पे। अच्छा अब शर्तें कितने सालों की हैं, कितने लिखा हुआ है तीसरी हाँ आफ्टर 3 इयर्स, ये बच्चों ये 3 साल है, तो कितने साल की इनकम बन गई, 1 साल की क्या बन गई बच्चों, इनकम बन गई, कितने की इनकम बनी भाई, 1 साल की बन गई। अच्छा अब आपने बहुत तवज्जो से मेरी बात का जवाब देना है भाईजान, पीछे कितना रह गया 2 मिलियन, कितना रह गया बच्चों 2 मिलियन, कितना रह गया भाई 2 मिलियन रह गया। अच्छा लेकिन एक मसला इस सवाल में है, कहता आपने टोटल लायबिलिटी नहीं बतानी, आपने नेट लायबिलिटी बतानी है।
आपने क्या बतानी है जी, नेट लायबिलिटी को क्यों लिखा इधर उसने जी, वेल डन, शाबाश। इधर देखें, शाबाश, वेल डन। टोटल लायबिलिटी मेरे भाई इस टाइम आपकी है जी 3 में से 1 आपके इनकम में चला गया। कितना चला गया? तो पीछे आपकी लायबिलिटी कितनी, डेफर्ड ग्रांट कितनी, डेफर्ड इनकम 2 मिलियन होगी ना, लायबिलिटी में कितना शो होगा? 2 मिलियन। ये टोटल लायबिलिटी है मेरे भाई, लेकिन रिसीवेबल भी तो गवर्नमेंट से 1.5 मिलियन है ना। तो अगर लिखा होता लायबिलिटी, अगर लिखा होता डेफर्ड इनकम का लफ्ज सिर्फ लिखा होता तो मैं 2 मिलियन कहता। आप देखें, ये छोटा सा एक चकमा दिया उसने आपको, लफ्ज नेट का लिख दिया। नेट का मतलब है 2 मिलियन लायबिलिटी, 1.5 मिलियन रिसीवेबल, तो बाकी जो बचा 5 लाख, ये आपका जवाब है। अगर नेट का लफ्ज ना लिखा होता, ये एक थोड़ा सा ट्रेंड चेंज किया उसने सवाल को पूछने का। नॉर्मली हमने जितने सवाल किए हैं उसके मुताबिक जवाब कितना आना है? 2 मिलियन आना है। कितना आना है बच्चों? 2 मिलियन। 2 मिलियन जवाब है, बिल्कुल 2 मिलियन है। आप वो करके देख लें, 3 मिलियन डिवाइडेड बाय 3, कितने साल अभी पड़े हैं? 2 साल। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 मिलियन आ जाएगा। ये टोटल लायबिलिटी है। ये क्या है भाई? भाई रिसीवेबल कितना है? 1.5। तो आपस में क्या करें? इसे नेट करें। क्या करें बच्चों? तो नेट करने की वजह से आपका जो जवाब आएगा वो लायबिलिटी ज्यादा है, रिसीवेबल कम है, तो ज्यादा वाला जवाब आएगा ना, जिसका ज्यादा आंसर है। तो 5 लाख आ जाएगा बच्चों क्या? लायबिलिटी। नेट लायबिलिटी कितनी है? नेट, ग्रॉस नहीं, नेट कितनी है? चलें जी, ये बताएं। कहता इफ अ गवर्नमेंट ग्रांट मस्ट बी रीपेड, बताओ भाई, अभी बता के आया हूं, ये क्या होता है बताओ। चलें, शाबाश, शुक्र। इफ एन एंटिटी रिसीव, आपको समझ आई है बात अभी ये वाली? नहीं समझ आई है कि ऐसी बस आ गई है समझ? अच्छा जी। कहता इफ एन एंटिटी रिसीव्स अ नॉन मॉनिटरी एसेट एज अ ग्रांट, दिस इज अकाउंटेड फॉर, बताएं शाबाश। जो लव स्टैंडर्ड में इस्तेमाल हुआ है वो करना है आपने, ये मार्केट वैल्यू की तरफ ना उड़ के जाइएगा, ठीक है जी। फेयर वैल्यू या फिर क्या? नॉमिनल वैल्यू। जी नॉमिनल वैल्यू है ही नहीं इधर, तो फिर मजबूरन सिर्फ इसी को ही जवाब कंसीडर करना पड़ेगा। 10वां कहता विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट कंसीडर्ड गवर्नमेंट असिस्टेंस। असिस्टेंस की बात कर रहे हैं, असिस्टेंस की, ग्रांट की नहीं कर रहा। कहता इन अकॉर्डेंस विद IAS 20 जी। कहता जी प्रोविजन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन डेवलपमेंट एरियाज, जी बताएं जी। प्रोविजन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, भाईजान इंफ्रास्ट्रक्चर जब क्या कहते हैं इस पे काम होगा ना, तो सिर्फ स्पेसिफिक एंटिटी को फायदा नहीं होगा। सबसे पहले है वो पहला लेक्चर याद करें ईद से पहला, ठीक है जी। अल्लाह आपको थोड़ी हिदायत दे दे, आप वो लेक्चर ले लें गवर्नमेंट ग्रांट के। पहला लेक्चर याद करें जिसमें मैंने ट्री बना के दिया था आपको। मैंने कहा था पहले, सबसे पहले जी गवर्नमेंट ग्रांट में 2 चीजें हैं, एक ग्रांट है, एक असिस्टेंस है। ग्रांट तो पैसे है ना, या नॉन मॉनिटरी एसेट होगा या मॉनिटरी, ये तो मिलेगा ही स्पेसिफिक को। इसमें तो 2 बातें है ही नहीं, इसमें तो 2 बातें है ही नहीं, इसमें तो एक ही बात है, ये तो स्पेसिफिक होती है। हाँ भैया, आप जो असिस्टेंस है ये 2 तरह की हो सकती है, या तो होगी मेरे भाई स्पेसिफिक, या होगी जनरल। तो भाई जो स्पेसिफिक टू द एंटिटी है, इसको क्या करना है आपने? जिसका फायदा स्पेसिफिकली एंटिटी को हो, इसको क्या करते हैं? रखते मोबाइल, इसको क्या करते हैं भाई? डिस्क्लोज करते हैं। क्या करते हैं? और जो जिसका फायदा सबको हो, सारी मार्केट को हो, पूरी इंडस्ट्री को हो, मेरे भाई उसको क्या करते हैं बताएं? कुछ भी नहीं करते। आप देखो ना यार, ये इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये सड़कें बना दी होंगी, इस तरह ही काम किए होंगे। अब ये स्पेसिफिक टू एंटिटी कैसे हो सकता है? बाकियों को क्या कहेंगे? यार आप उड़ के जाए, आप इस सड़क का इस्तेमाल ना करें, आपका दाखिला ममनू है, सिर्फ ये फलां एंटिटी इधर से गुजरेगी, ऐसा नहीं है पॉसिबल। अच्छा जी बच्चों, इधर आए जी, सब्सिडाइज्ड लोन्स। अच्छा ये खैर मैंने अभी आपको पढ़ाया ही नहीं है, सब्सिडाइज्ड लोन। फॉरगिवेबल लोन तो पढ़ाया है ना, लोन माफ कर देना, ठीक, ये तो पढ़ाया हुआ है ना। अच्छा ये सब्सिडाइज्ड लोन चलें पढ़ा देंगे, चलो इसको मैं थोड़ा पेंडिंग कर लेता हूँ फिर इस MCQs को। इतना मुश्किल नहीं है, मैं अभी भी आपको समझ आ सकती है वैसे बात। चलें इसको पेंडिंग कर लो, पेंडिंग कर लो। 11वें पे आए। कहता विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट ट्रीटमेंट ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट रिलेटेड टू एन एसेट, जी बताएं शाबाश। ये क्या जी कहता नॉट अ करेक्ट ट्रीटमेंट ऑफ गवर्नमेंट, डेफर्ड इनकम होता है भाई, बिल्कुल होता है भाई, बनाते हैं ना एसेट के 2 ट्रीटमेंट है। क्रेडिट टू इनकम इन पीरियड रिसीव्ड, प्रॉफिट और लॉस में फौरन ले जाएं इसे, तो क्या करें फिर? शाबाश शाबाश।
क्या था डिडक्टिंग द, ये तो रिपीट हुआ है यार मेरा ख्याल है, ये तो रेपिटेशन है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 12 क्या था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट करेक्ट ट्रीटमेंट ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट रिलेटेड टू इनकम, यानी वो रेवेन्यू एक्सपेंस के केस में ना वो बात कर रहा है, उसे इनकम क्या देता है। अच्छा जी, अब मुझे बताएं जी, बताएं शाबाश, दो ट्रीटमेंट कौन से हैं, बताएं शाबाश, ओए बताओ, हेलो, ओ भाई बताओ, दो ट्रीटमेंट कौन से हैं रिलेटेड टू इनकम के। भाईजान प्रेजेंट एज अदर इनकम, जी बिल्कुल अदर इनकम, आप उसने ये नहीं कहा कि फौरन कर लो, जनरल स्टेटमेंट छोड़ी हुई है तो आप इसे सही समझेंगे। कहता डिडक्ट फ्रॉम रिलेटेड, हाँ जी हाँ जी, इनडायरेक्ट अप्रोच, ये है डायरेक्ट अप्रोच, ये क्या है बच्चों, और ये क्या है भाईजान, जी ये ऐप नहीं है जो आप इस्तेमाल करते हैं। कहता डिडक्ट फ्रॉम, भाई ये तो एसेट का है, ये एसेट है, और ये वैसे नहीं सही। अच्छा नॉट करेक्ट पूछ रहे हैं, हाँ जी, तो फिर जिस पे क्रॉस लगा है वो जवाब हो जाएगा ना जी, चार्ली जवाब है बच्चों, फिर चार्ली जवाब है ना। अच्छा जी, फॉर गिवेबल लोन, ये मैंने वैसे पढ़ा दिया हुआ है। कहता था फॉर गिवेबल लोन फ्रॉम गवर्नमेंट इज अकाउंटेड फॉर एज डैश, जो लेक्चर नहीं, अच्छा, इफ देयर इज रीजनेबल एश्योरेंस दैट एंटिटी विल मीट द टर्म्स ऑफ फॉरगिवनेस ऑफ लोन। कहता जी देखें, गवर्नमेंट ने आपको पैसे दिए और 7 शर्तें लगाई, ठीक है जी, वो लोन होगा ना एक किस्म का, पैसे दिए होंगे, 7 शर्तें वगैरह लगा दी, अगर आपने शर्तें पूरी कर दी तो गवर्नमेंट ने क्या कह दिया, जा तुझे माफ किया जी, जा तुझे माफ किया का मतलब क्या है मेरे भाई, कि जो पैसे आपसे लेने हैं अब नहीं लेने। तो बच्चों ये फिर क्या है, गवर्नमेंट ग्रांट है, क्या है भाई जी, गवर्नमेंट ग्रांट है, ये लायबिलिटी नहीं है, गवर्नमेंट ग्रांट है भाई, है। अच्छा सॉरी, अगर नो रीजनेबल एश्योरेंस, बिल्कुल सही कहा, नो रीजनेबल एश्योरेंस, तो बच्चों फिर ये लायबिलिटी है, एज पर IFRS 9 इसे डील करना है। अब वो क्या होता है ये लेक्चर उसमें पिछले में देख लीजिएगा जाके, बहुत डिटेल में बताया हुआ है जी, ना छुट्टियां किया करें। अच्छा जी, कहता है रीपेमेंट ऑफ ग्रांट विल रिजल्ट इन इंक्रीजिंग, भाईजान एक मुझे बात बताएं, जब ना सिंपल सी बात है, आप माशाल्लाह पढ़े लिखे लोग हैं, रीपेमेंट होगी ना जब ग्रांट की, तो इंक्रीज क्या होगा बताओ, एक ही चीज ने इंक्रीज होना है, डेफर्ड इनकम डिक्रीज होती है, प्रॉफिट और लॉस भी कम होता है, कैश या बैंक भी कम होता है, ये ना कहना सर लायबिलिटी ज्यादा हो जाती है, वो एक सेपरेट बात है। बाय देन एक ही चीज है, वो नॉन करंट एसेट इंक्रीज होता है जब कैपिटल एक्सपेंस वाला केस हो। तो ये आप होमवर्क कर लेंगे, पहले सवाल तो आपने किए नहीं है, ये आपने क्या करना है यार। अच्छा आपको जो होमवर्क दिया था वैसे उसमें कौन कौन बच्चे वो नोट्स वाले सवाल करके आए हैं जी, 2 3 शाबाश, 4 5 6 7 8, आज वैसे माशाल्लाह बच्चे बहुत कम हैं, तो चलो जितने के बैठे हैं उनमें से रेशो निकाल लें, इसमें 4-5% ऐड कर लें, तो ये पासिंग रेशो होती है आई कैप की। अच्छा जी, ऑन 1 जनवरी 2000, मजाक नहीं मैं कर रहा, मैं सीरियस हूँ इस टाइम, मजाक मेरा बनता ही नहीं है। ऑन 1 जनवरी 2019 ए कंपनी परचेज एन एसेट फॉर ₹5 million अगेंस्ट विच इट रिसीव द गवर्नमेंट ग्रांट ऑफ रुपीज कितना भाई। अच्छा देखें, 5 मिलियन का एसेट है और ग्रांट कितनी की है, 0.5 मिलियन की। कंपनी डिडक्ट द ग्रांट फ्रॉम कॉस्ट ऑफ द एसेट, कॉस्ट ऑफ द एसेट मेरे भाई कितनी है, 0.5, तो पीछे कितना बचा भाई, डन। वो ऐसे ही है ना, पीछे यही इस पे अब रिड्यूस डेप्रिसिएशन आ जानी है। कहता इट इज द पॉलिसी ऑफ द कंपनी टू डेप्रिशिएट एसेट यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड ओवर कितने साल भाईजान। अच्छा जी, कहता ऑन 1 जनवरी 2021, अच्छा MCQ सॉल्व किया करें, ऑटोमेटिकली बड़े सवालों पे हाथ सेट हो जाता है बंदे का, सारा चैप्टर रिवाइज होता है इससे। कहता जी ऑन 1 जनवरी 21 कितने सालों के बाद भाई, 2 साल के बाद। अच्छा पहले एंट्री कर लें, रीपेमेंट की कैश या बैंक क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। और भाई आपसे अर्ज की थी नॉन करंट, अगर तो कैपिटल एक्सपेंस है और आपने डायरेक्ट अप्रोच इस्तेमाल की है, और सॉरी इनडायरेक्ट की है, तो भाई इधर आ जाएगा नॉन करंट एसेट, और ये है जी प्रॉफिट और लॉस, ये आता है जी बैलेंसिंग, सॉरी बैलेंसिंग आएगा
नॉन करंट एसेट। बाकी सारे केसेस में इधर आता है डेफर्ड इनकम, बाकी सारे केसेस में मुनीफ साहब इधर क्या आता है, डेफर्ड इनकम, और ये बैलेंसिंग आता है। सिर्फ इसमें क्या होगा बताएं शाबाश, बैलेंसिंग क्या हो रहा होगा। अच्छा जी, अब जी रीपेमेंट ऑफ ग्रांट विल रिजल्ट, अच्छा जी, इट इज द पॉलिसी टू डेप्रिशिएट एसेट इतना ऑन 1 जनवरी द गवर्नमेंट ग्रांट बिकम रीपेएबल। अच्छा अब देखें, बात सुने, उसने नहीं बताया कितनी ग्रांट रीपेएबल है, तो फिर क्या असम्पशन लेनी है बताएं। फुली 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 फुली, अच्छा जी 0.5 मिलियन, कितना जी, अच्छा अब भाई इधर आए, 0.5 मिलियन, बिल्कुल इसी को आपने बेस बनाना है, डिवाइड करना है आपने, टोटल लाइफ बताएं जितने पे डेप्रिशिएट होना था, है प्रॉफिट और लॉस है ना, आपने इतनी डेप्रिसिएशन कम किताबों में रिकॉर्ड की होगी, तो मल्टीप्लाई, अनहोनी बात यकीन करें नहीं की मैंने, कोई इस तरह की बात नहीं की जी। बताएं शाबाश, कितने साल गुजर गए, प्रॉफिट और लॉस में जब आते हैं तो जितने साल गुजर गए, डेफर्ड इनकम जब फाइंड करते हैं तो जितने साल रह गए रिमेनिंग। जी मेरे भाई कितना आता है इधर, और ये बैलेंसिंग आ गया 0.4। ऐसे ही आपने सवाल सॉल्व करना है, ठीक है जी, सारे स्नैरीज ऐसे ही इंशाल्लाह सॉल्व हो जाएंगे। तो जवाब क्या बना यार फिर, ये बन गया। अच्छा जी, एज पर IS 20 काउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट एंड डिस्क्लोजर ऑफ गवर्नमेंट असिस्टेंस, कहता प्रेजेंटिंग द होल ग्रांट एज इन द स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम और डिडक्टिंग इट फ्रॉम अ रिलेटेड एक्सपेंस, इट इज द करेक्ट ट्रीटमेंट ऑफ। जी बताएं जी किसका करेक्ट ट्रीटमेंट है, जी बताएं शाबाश, या तो अदर इनकम बना लें या फिर क्या करें कंप्रीहेंसिव इनकम में ले जाएं इसे, होल 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 ग्रांट। जी बताएं किसका 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 ट्रीटमेंट है, एसेट का तो हो नहीं सकता, उसमें तो डेप्रिसिएशन जिस बेसिस पे आती है उस बेस पे लेके जाते हैं, असिस्टेंस तो है नहीं, ये नहीं है, तो फिर यही बचा ना, रिलेटेड टू इनकम का मतलब है वो जो रेवेन्यू एक्सपेंस वाली बात वो कर रही है। अब इसके MCQs भी हो गए हैं मेरा ख्याल है। अच्छा जी, अब IS 20 में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट रहता है, वो इंशाल्लाह वो करवाना है, खैर वो करवा दूंगा, वो सब्सिडाइज लोन वाली बातें इस तरह की चीजें हैं कुछ, ठीक है, वो बस हो गया और ये चैप्टर आपका खत्म हो गया। अब आपने क्या करना है, आज घर जाके भाईजान आपसे ना गुजारिश की थी यार, लेक्चर भी लेने हैं भाई, आपको जो होमवर्क दिया था यार वो होमवर्क तो कर लो, नोट्स वाले सवाल मैंने वो जो बड़े बड़े सवाल हैं जी मिक्स स्टैंडर्ड्स वाले वो मैंने करवाना शुरू करने हैं। अब आप लोग करके नहीं आए, आपसे कहा था यार वो 3-4 सवाल दिए थे सिर्फ करने के लिए। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं ना उनकी वजह से वो भी सफर कर रहे होते हैं जो काम करके नहीं आते घर से। अब आज आप इस तरह करें, जो मैंने काम दिया था उसको जाके प्लीज करें, ठीक है, मैं कोई नया काम नहीं देता, ठीक है, जो काम आपको दिया था आप उसको जाके कर लें, ठीक है। पूरे 3-4 सवाल नहीं दिए थे मैंने कहा था नोट्स वाले सवाल IS 16 में, भाई याद है कि नहीं याद जी, वो आप शेयर्स की थी वो प्लीज कर रहे हैं जाके, IS 16 वाले करने हैं आपने, बाकी बाद में देखना जो भी है, ठीक है जी, ओके, लेक्चर खत्म है जी, अल्लाह हाफिज है।